नमस्ते जी, मैं दयाराम बसैये, जिला अध्यक्ष आध्यात्मिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी संभाजीनगर औरंगाबाद। आज प्रथमतः जगत वंदनीय और विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध जी का आज जन्मदिन भी है। आज 3 बातों से ये विषय बहुत प्रभावी होता है। भगवान का जन्म वृक्ष के नीचे हुआ और भगवान बुद्ध को ज्ञान भी बोधि वृक्ष के नीचे हुआ और भगवान का महानिर्वाण भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। इसलिए तीनों दिन एक साथ होने से आज जगत वंदनीय भगवान गौतम बुद्ध जी के जन्म पर सभी देशवासियों को मैं मेरे तरफ से और आर्य समाज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। दूसरा विषय यह है, 2.5 महीने से विश्व के अंदर महामारी चल रही है, लेकिन हमारे देश के पंतप्रधान इतने जागरूक है, जिन्होंने सावधानी बरती और आने वाले संकट को, तूफान को समझा और समझते हुए उसी दिन से उन्होंने डाउनलोड का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगी, इतने जल्दी इन्होंने क्यों किया, लेकिन जो आंधी चल रही है विश्व में, आप देख रहे हैं विश्व के अंदर की आंधी में कई लाख लोग मर चुके हैं। औषधियों के लिए औषधियाँ नहीं मिल रही है, हिंदुस्तान से औषधियाँ विदेश को भेजनी पड़ रही है। इन परिस्थिति को देखते हुए मोदी जी ने जो कार्य किया है, उस कार्य की सराहना विश्व कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व भविष्य को जानते समझते हैं, जिन्होंने समझा कि कोरोना का महामारी हमारे आने बाद कितना हमारा विनाश हो सकता है। हमारे देश में 130 करोड़ जनता है, लोक संख्या है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई, हाथ जोड़ कर मोदी जी ने सबको अभिवादन किया और उनके अभिवादन को जगन्यमान्य किया। नमस्ते, ट्रम्प ने भी नमस्ते जी बोलकर कहा। और पहली हमारी संस्कृति हाथ जोड़कर ही नमस्कार करने की, हाथ मिलाकर नमस्कार करने की संस्कृति हमारी पहले से नहीं रही है, लेकिन मोदी जी ने ट्रम्प को बताया कि नमस्ते जी वहाँ से शुरू आए। और अभी भी लोगों से मेरी विनंती रहेगी, जो भी कभी किसी को अभिवादन करना है 2 हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया करो, क्योंकि हमारा अंतर बना रहेगा और अंतर बना रहने के कारण बीमारियां अपने आप दूर होते रहेगी। कोरोना के अंदर बहुत सारी योजनाएं चल रही है, शासन ने सब तरफ से सबको पूरक योजनाएं बनाकर दी है। केंद्र की योजनाएं बड़ी बढ़िया योजना केंद्र भेज रहा है और राज्य ने भी उसका अनुकरण करना चाहिए और कर रहा है। इस माध्यम से जो संस्थाएं अपने तरफ से कार्यरत है, मैं सारे राष्ट्र में के, सारे मेरे देश में के, मेरे प्रांत में के सेवा भावी संगठनों से पुनः विनंती करूंगा, आप जो कार्य कर रहे हैं वो काम भगवान का काम कर रहे हो। देवता और कहीं नहीं है, देवता हर मनुष्य के शरीर में है, उसकी आत्मा में है। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। उस चलती हुई सेवा को देखकर अलग अलग संस्थाएं, यहाँ पर भी देखो, हमारे वहाँ एक पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर है और एक कचनेर का मंदिर है, वहाँ से भी अन्नदान का कार्य जोरों से चल रहा है। घृष्णेश्वर के भगवान महादेव जी भी प्रसन्न हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की निधि में 5,51,000 रुपये की निधि भेजा है और महाराष्ट्र प्रांत के उद्धव जी ठाकरे के लिए भी उतना ही राशि उन्होंने भेजा है हमारी विनंती पर। यहाँ के जो धर्मदा आयुक्त है श्री सुरेंद्र बियाणी जी, श्री पाटिल जी, श्री जादव जी, इन्होंने एक सूचना दी सभी मठ मंदिरों को, जिसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। मठ मंदिर जिला समिति के नाम माध्यम से उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा, बंधु जी अपने को इसमें सेवा करनी है। हमने सारे मठ मंदिरों से विनंती की कि आज का समय तूफान आंधी है, इसमें हमारा काम ये है कि भक्तों को बचाना। और भक्तों को कौन से माध्यम से बचाना? भक्तों को भोजन चाहिए। मनुष्य को जब तक भोजन नहीं है तब तक उसका जीवन अधूरा है। तो वहाँ के फिर भद्रा मारुति वालों ने भी 5-5 लाख रुपया दोनों तरफ दिया। बाद में हमारे आर्य समाज ने भी 21 हज़ार रुपये के चेक भेजे और 100 लोगों को अनाज के किट्स बांटे। ऐसे इस शहर में कि जितने बड़े बड़े मठ मंदिर है, वरद गणेश मंदिर है, भक्ति गणेश मंदिर है, उन्होंने भी 1-1 लाख रुपया दोनों तरफ दिया। और रोजाना मैं धन्यवाद करूंगा वरद गणेश मंदिर को और उनको नमन भी करूंगा भगवान गणेश जी को। रोजाना 3,000 व्यक्तियों को भोजन दे रहे हैं। 3,000 2 महीने से इनकी सेवा कार्य अविरत चल रही है, चाहे पाडलकर हो या उनके साथी हो। वहाँ पर भी जाकर सुरेंद्र बियाणी साहब ने निरीक्षण किया। यहाँ तक कि अभी जो नए सांसद बने हैं डॉक्टर भागवत जी कराड़ राज्यसभा के, उन्होंने भी जाके निरीक्षण किया है। यहाँ पे पार्टियां बोलकर काम नहीं कर रहे हम लोग,
एक मानवता के दृष्टिकोण से आर्य समाज हो, सनातन धर्म सभा हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हमारे बौद्ध समाज की, आर्य समाज ने तो राज रत्न नगर बोलकर जो बीड़ बाईपास रोड पर है, वहाँ पे उपेक्षित समाज की जो लोग हैं, वहाँ पर बौद्ध समाज के बनते पाल जी से, बुद्ध पाल जी से संपर्क किया, उनसे हमने यादी ली और लेकर वहाँ के जो सही वास्तव में शोषित पीड़ित दुखी लोग हैं, जो हाथ पर काम करने वाले, जिनके पास में खाने को कुछ नहीं रहता है, ऐसे व्यक्तियों को जब हमने भोजन के पाकिट दिए, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे उस बात का स्मृति याद आ रही है, भगवान कैसे कैसे व्यक्तियों को कैसा कैसा भोजन पहुंचाता है। लेकिन मेरी आप सबसे, जगत सभी से विनंती है, सभी संस्थाओं से, कि आप लोग अधिक से अधिक दान करो, देते जाओ। ये भगवान का, भगवान को देते जाओ। कुछ ये हमारा अपना नहीं है, प्रभु ने हमें संभालने को दिया है, हमारा कर्तव्य है यथा योग्य दान करें। मैं इतनी आह्वान करता हूँ और हाथ जोड़कर पुनः विनंती करता हूँ कि भगवान कोरोना को जल्दी से समाप्त करे और हमारे देश का जनजीवन, सामान्य जीवन, गरीबों को दुख से दूर करे। जो भगवान बुद्ध जी ने भी करुणा के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से जो जगत को मार्गदर्शन किया था, उसी भगवान बुद्ध की आज जयंती पर पुनः मैं प्रभु के चरणों में विनंती करूंगा कि सबका भला करो भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।